नमस्कार दर्शक बंधु स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछि मु चिन्मय। से थिले एमिति जड़े नेता जहांक नेतृत्व में दोहली जाइथिला ब्रिटिश प्रशासन। से थिले एमिति जड़े संग्रामी जहांक संग्राम पाखरे मुंड नुआइथिला दुर्दश फिरिंगी जाति। कटक ओडिया बजार रे जन्म होई से देखिथिले स्वाधीन भारतर स्वप्न। तांकर असीम त्याग दृढ़ संग्राम महान देशप्रेम इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध। से युग विप्लवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गौरवोज्ज्वल जीवनी और संग्राम कहानी को नहीं आमर स्वतंत्र अध्याय कटक रे जन्म होइथिले सुभाष। नेताजी सुभाष को जन्म माटी थिला कटक। कटकर माटी पानी पवन रे से बड़ होइथिले। पाठ पढ़िथिले। उच्च शिक्षा परे मातृभूमिर मुक्ति पाई नेइथिले वज्र शपथ। जानकीनाथ भवनरु प्रतिध्वनित होइथिला जाति प्रेमर झंकार। एई माटीर सृष्टि होइथिला विद्रोहर बन्ही। जातीय अंतर्जातीय स्तर रे से नेतृत्व नेइछंती सत, हेले भूली पारि नाहांती निज जन्म माटी को। जेतेबेले मने पड़िछि से आसीछंती जन्म माटी ओडिशा। कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर, एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े हों। इनकलाब जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतर जड़े प्रमुख स्वाधीनता संग्रामी देश प्रेमी भावे जनाशुना। केवल जातीय राजनीति बा संग्राम इतिहास रे नुहे, अंतर्जातीय स्तर रे जड़े संग्रामी मुक्ति योद्धा भावे तांकर थिला सुख्याति। कहिबाकू गले से थिले विद्रोहर बन्ही शिखा, विप्लवर झंकार। सुभाष को जन्ममाटी थिला कटक ओडिया बजार। बापांको ना राय बहादुर जानकीनाथ बोस, मां को नाम थिला प्रभावती देवी। 1897 जानुआरी 23 रे जन्मग्रहण करिथिबा सुभाष 14 भाई भौणी को मध्यरु थिले नवम संतान। उन्नीस 1902 रे तांकर शिक्षा आरंभ होइथिला प्रोटेस्टांट यूरोपियन स्कूल। यहाँ परे रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल ले पाठ पढ़ी 1913 रे मैट्रिक परीक्षा रे द्वितीय स्थान रखी पास करिथिले से। स्कूल हेडमास्टर बेणीमाधव दास प्रथम दिनरु जानिथिले सुभाष दिने बड़ मनीष हेबे। सुभाष को प्रिय सहर थिला कटक। जेते बेले समय मिलिछि से आसीछंती ए कटक को। सुभाष बोस 1897 मसीहा जनवरी 23 तारीख दिन से दिन शनिवार थाए जन्मग्रहण करथिले। बापा तांकर थिले जने विशिष्ट एडवोकेट कटकर जानकी बोस। ओडिया बजार रे तांकर जन्म एवं से बाल्य अवस्था रे जना जाउथला जेमति तुलसी दुई पत्ररु भासे सेमिति तांकर जनसेवा, समाज सेवा, देशप्रेम ए सब परिलक्षित होइतिला जेतेबेले से छोट पिलाटीए थिले। प्रति मुहूर्त रे जेतेबेले सुभाष को मनरे कौनसी शंका बा संदेह सृष्टि हुए से छुटी जाउथिले से ज्ञानर मार्तंड प्रधान शिक्षक बेणीमाधव दास को पाखकु एवं दिने प्रकारांतरे पचारिले, सार गोलाम माने कौन? ए शब्द तांको केमती व्यतिव्यस्त करी पकाई थिला एवं सार को पचारले, सार गोलाम माने कौन? सार भी किछि समय पाई गंभीर हो गले पिलाटीर ए प्रकार प्रश्न रे एवं कहिले, जार निजर निजत्व बोली किछि नाही, जे निर्यातित, निपीड़ित, लांछित, अत्याचारित, अपमानित होई अन्यर दासत्व स्वीकार करे से ही तो गोलाम। किछि क्षण पाई सते जेमती सुभाष को मुखमंडल
ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଉତ୍ତରରେ ସେଦିନ ଆଦୌ ଖୁସି ହେଇପାରିନଥିଲେ ସୁବାସ, ବରଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଯାଇଥିଲେ କଲିକତା। କଲିକତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓଟେନ୍ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ବି ସେ ଦେଶପ୍ରେମଟା ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏମିତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ସେ କଲେଜ ଭିତରେ ବି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ନଥିଲେ। 1919ରେ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅସହଯୋଗରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମହାତ୍ମା ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକରା। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଅଧାରୁ ICS ତାଲିମ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ତାଙ୍କ ବିବେକ କହିଲା ଯେ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମୀ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଲହର ଚାଲିଛି, ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲୁଛି, କିଏ ଗୁଳି ଖାଇକି ମରୁଛି, ସେଇଟା ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନେତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେତେବେଳର କଲିକତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ICS ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାରତ ଫେରିଆସି ସେ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସୁଭାଷ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯଦିଓ କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଟକ ମାଟି, କଟକର ସେଇ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମୟ କଟିଥିଲା ସବୁବେଳେ ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ 1939 ମସିହାରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କଟକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଏବଂ ସେ କଟକକୁ 1939 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଟକର ରହଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କେବେ କଟକକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସୁବାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଗାଥା ଏକଥା ବଖାଣୁଛି କଟକର ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏଠାରେ ସାଇତା ଫଟୋଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ, କେତେ ସାଧନା, ସାହସ, ନିର୍ଭୀକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ସୁବାସଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଶ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ନିଜେ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସୁଭାଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ। 1923ରେ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ସେ ବହୁ ବହି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଠାଇଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ସୁଭାଷଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡେଲେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ
चिठीपत्र जरिया होता एवं सी सब बड़े ओडिशा रे कौन घटुची सेथिपाई तांकर व्यग्रता थिला जानिबार व्यग्रता थिला। आउ थरे गोटे पत्र विनिमय गोपबंधु कहिथिले देखंतु आमर कमिशन कहला जे गंजाम मिसीजिव ओडिशा रे किंतु एपर्यंत इंग्रेज सरकार गंजाम को ओडिशा रे मिसेइला नाही। सेठी से कहिथिले सुभाष बोस जे जदि सिलहाट मिसिला होची जदि बंगला रे तेबे काहे कि गंजाम मिसी न पारिबो। 1924 रे सुभाष होई पारिथिले कलिकता महानगरीर मेयर। 1928 मसीह साइमन कमिशन भारत आसंती। एही समय रे आंदोलन तीव्र हेउथबा बेले पूर्ण स्वराज पाई मत रखिथिले सुभाष बोस। कांग्रेस रो अधिवेशन रे अर्धसामरिक पोशाक पिंधि समस्तक दृष्टि आकर्षण करथिले से। सुभाष बोसଙ୍କର बड़ झलक देखा जाए ଯେତେବେଳେ 1928 ରେ कलिकतार कांग्रेस अधिवेशन होउची जोथिरे मोतीलाल पंडित रहुचंती सभापति सेतବେଳେ सुभाष बाबू गोटे नियारा ढंगरे प्रतिनिधि मानक सब स्वागत कले। से नियारा ढंगरे कौन सामरिक पोशाक परिहित होइकरी स्वेच्छासेवी माने घोड़सवार रे घोड़ारे चढ़िकी कांग्रेस सभापति को अभिवादन जनइले अन्य मानक स्वागत कले। ये गोटे नियारा ढंगरे हेतिला। 1930 रे हेला आईन अमान्य आंदोलन। अन्य संग्रामी परी नेताजी आईन अमान्य करी गिरफ हेले, जेल मध्य जाइथिले। 1931 गांधी इरविन चुक्तिर विरोध करथिले नेताजी, परे से जेल रु मुक्ति पाइथिले। 1938 रे से महात्मा गांधी को मनोनीत प्रार्थी पट्टाभी सीतारामय्या को परास्त करी कांग्रेस रा सभापति भाबे निर्वाचित होइथिले। 1939 मसीहा गांधीजी और सुभाष बोस को भितर देखा दिए आदर्शगत विवाद। गांधीवादी चापरे तांको देबाकू पड़े इस्तीफा। गांधी थिले नरमपंथी, बिना रक्तपातरे से चाहूतिले स्वाधीनता। मात्र सुभाष थिले विप्लवी। संग्राम माध्यमरे देश को स्वाधीन करबा तांकर थिला मूल लक्ष्य। तांकर दृढ़ संग्राम वैप्लविक इच्छा तांको आगको बढ़िबाकू साहाय्य गाइथिला। 1939 रे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नुआ दल गठन करथिले से। यह माध्यमरे इंग्रेज सरकार विरोध रे आरंभ करथिले दृढ़ विद्रोह। असहयोग आंदोलन जिते चली थाए सेतबेले हठात गांधी असहयोग आंदोलनटा को बंद कर देइथिले, स्थगित रखिथिले। यह बहुत दुख देइथिला होची सुभाष बोस को। सुभाष बोस और गांधी तांकर लक्ष्य थिला एक, किंतु पंथा स्वाधीनता हासिल पंथा मार्ग थिला अलगा। गांधी कहते जे अहिंसा द्वारा आमे स्वाधीनता हासिल करिबा, किंतु सुभाष बोस कहले जे केवल अहिंसा द्वारा आमे स्वाधीनता हासिल करी हेब नाही। हमर बलिदान दरकार, संग्राम दरकार। एपरिकी आमे जदि आवश्यक पड़े इंग्रेज शक्ति विरुद्ध रे शस्त्र उत्तोलन करवा दरकार। तेणु जहाँ कही अरविंद, जहाँ कही लाला राजपत राय, जहाँ कही विपिन चंद्र पाल, जहाँ कही ओडिशार जातीय कवि बांछानिधि महांती जे स्तुति आ भिक्षारे स्वाधीनता हासिल करी हुए ना। गांधीजी को से केबे अवमानना करी नाहंती। गांधीजी को पितृतुल्य सबुबेले भक्ति करुथिले। तांकरी आदर्श रे अनुप्राणित होई तांकरी निर्देश रे देशबंधु चित्तरंजन को सह से साक्षात करथिले और से ही गांधीजी को जातिर पिता भाव रे मध्य सम्मानित करथिले। तेणु एई सबु नेई तांकर मतांतर हेई पारे सिना केबे मनांतर होई नथिला। इंग्रेजी विरोधी राष्ट्र जर्मनी सहायता रे देश को स्वाधीनता आनीदेबा स्वप्न देखिथिले सुभाष। 1941 जानुआरी 16 मध्यरात्रि रे से छद्मवेशरे देश छाड़ी अफगानिस्तान पळाइथिले। सेठारु से जर्मान जाई नाजी शासक हिटलर को भेटी इंग्रेज विरोध रे युद्ध करिबा पाई कहिथिले। जर्मन माटी रे गठन करथिले फ्री इंडिया आर्मी। सुदूर बर्लिन रो आजाद हिंद रेडियो माध्यम रे भारतवासी को आह्वान देथिले सुभाष, मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। सौभाग्यवशत
सेतबले से जर्मान रो एडल्फ हिटलर को साक्षात करथिले, मुस्ताफा कामाल पाशा तुर्कीर तांको साक्षात करथिले एवं सी हूँ मुसोलिनी बेनिटो मुसोलिनी जे इटालीर तांको साक्षात करथिले, आयरलैंड जड़े स्वाधीनता संग्रामी भेलेरो तांको साक्षात करथिले। सेतेबेले विप्लवी रासबिहारी बोस सरकार साहाय्य 45,000 भारतीय बंदी को मुक्त करी एक लड़ुआ संग्राम बाहिनी गठन करथिले। एहार ना थिला इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष जर्मान रु जापान आसी 1943 अक्टोबर 21 रे गठन करिथिबा एही बाहिनीर ना रखिथिले आजाद हिंद फौज। नेताजी आजाद हिंद फौजर दायित्व ग्रहण कले, सिंगापुर रे गठन कले अस्थायी सरकार आउ सेहिठारु से आह्वान देथिले दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज को शक्तिशाली करी गढ़ी तोड़िथिले सुभाष आउ एथिपाई तांको स्वतंत्र भावे तालीम दबाको पड़िथिला। एही बाहिनी गठन करिबारे जर्मान और जापान सरकार को थिला सहयोग। सुभाष धीरे धीरे नेपोलियन को परि होई उठिथिले वीर और साहसी। महिला झांसी रेजिमेंट गठन, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद सरकार थिला सुभाष को साहसिकतार प्रदर्शन। सुभाष को ही महिला आजाद हिंद फौज रेजिमेंट रे ओडिसा रु जोग देथिले लक्ष्मी इंदिरा पंडांक भली बहु महिला विद्रोही। सबुठार बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा है सुभाष बाबू जितेबाला अंतर्धान हो जाती, अंतर्धान हवा पूर्व से आईएनए को वार्ता दौरान जे तुम मैंने सब भारत फेर, भारत फेरिक निजर शेष रक्तबंधु थिला पर्यंत भारत माटर सेवा कर सेठी गांधी जो स्वाधीनता संग्राम चलाउछंती तुम गांधीजी संग्राम में निजक जड़ित कर जो कि आईएनए रो बहुत सैनिक गांधी जिते नोआखाली पदयात्रा करते 1946 से आईएनए रो बहुत सैनिक गांधीजी सहित से पदयात्रा सामिल होते। ये होचंदी सुभाष बोस। सुभाष का नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बाहिनी बर्मा सीमा अतिक्रम करी नागालैंड रो कोहिमा दखल करी नेथिले। परे मणिपुर रो इम्फाल को घेराव करी उड़ाई थिले जातीय पताका। एही समय रे द्वितीय विश्वयुद्ध चलिथिबारु जापानी माने सहाय्य करि पारि नथिले सत, हेले संग्राम रु ओहरी नथिले सुभाष। ब्रिटिश बाहिनी स्थल और आकाश पथरे आजाद हिंद फौज उपरे आक्रमण करी परास्त करथिले। से समय रे सैन्य मानंको सुनाई थिले अंधार रे हो आलोक रे हो बा दिनता भितरे हो धनाढ्य परिवेश रे हो गोटे कथा मु तुम मानंको देई परिबी जे मु तुम पाखरे सब बेला पाई रहिबी। ता छड़ा क्षुधा अशांति एहे सब छड़ा आउ कौन मृत्यु अधिका हेले मृत्यु ए सब छड़ा मु तुम मानंको आउ अधिक किछि देई परिबी नाही। 1939 मसीहा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ। ब्रिटिश सेना सह संग्राम चलाइबाकू निष्पत्ति नियंती सुभाष। 1941 रे भारत सीमा अतिक्रम करी विदेश माटीरू आरंभ करथिले रणकौशल। 1943 रे दिल्ली चलो अभियान। माटी माँ पाई तांकर आवेग भरा वक्तव्य शुणी हजार हजार जनता तांकु नेताजी संबोधन करथिले। आजाद हिंद सैन्य माने भारतर पूर्वपटु अभियान आरंभ करथिले। आतंकित होइथिला इंग्रेज सेना बाहिनी। आउ ठीक एही समय रे 1945 रे रहस्यजनक भावे सुभाष को हेला मृत्यु, जहा एबे भी प्रश्नवाची होई रहिछि। नेताजी थिले क्रांतिकारी नेता। तांकर लक्ष्य थिला भारत को आजाद व स्वाधीनता आनीदेबा। संघर्ष और संघातर यात्रा भितरे से देखिथिले असुमारी स्वप्न। तेबे जहा जना पड़े 1934 रे नेताजी निर्वासित हुई ऑस्ट्रिया रे थिबा बेले इंडियन स्ट्रगल नामरे बहीटीए लिखिथिले। बही लेखिबा बेले तांको सहाय्य करिथिले ऑस्ट्रिया महिला एमिली सेंकेल, जहांको से परे 1937 रे विवाह करिथिले। एमिली और सुभाष को औरसरू जन्मग्रहण करथिले झियो अनिता। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 162 खंड चिठी दियानिया होइथिला। सुभाष तांको स्त्री एमिलीଙ୍କୁ लेखिथिले, तुमको देबा भली मोर किछि नाही, मु मोर जहा थिला प्रथम प्रेम निकटरे समर्पण करि देइछि।
मो देश भारत ही मोर प्रथम प्रेम और एकमात्र प्रेम। कोटी भारतीयों नेता नेताजी थिले मृत्युंजयी। तांको मृत्यु आज भी रहस्य होई रही आसी। जहाँ जना जाए 1945 रे कर्नेल हबीबुर रहमान सहित नेताजी एक जापानी सामरिक उड़ाजाहाज रे सिंगापुर ठारू टोकियो अभिमुखे यात्रा करथिले। अगस्ट 18 तारिख रे विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। फर्मोजा स्थित नानमन सामरिक डाक्तरखाना रे नेताजी शेष निश्वास त्याग करिसेंति बोली खबर प्रकाश पाइथिला। खबर अनुसार नेताजी चिताभस्म टोकियो रे रेंकोजी मंदिर रे 1945 मसीहारू रखा जाइछि। तांको कन्या अनिता एही चिताभस्म भारत आनिबाकू अपील करिसेंति। तेबे नेताजी मृत्यु एबे भी रहस्य होई रही आसी। नेताजी आज भी कोटी भारतीयों हृदय रे जी रहिथिबे काल काल धरी। से समय घोषणा करागला जे गोटे विमान दुर्घटना रे सुभाष बाबू पड़ी जाइछन्ति। तापर डाक्तरखाना रे तांकर मृत्यु होउछि। तांको सहित से विमान रे हजीबुर रहमान बेली जने तांकर कमांडर जने थिले। हजीबुर रहमान एक कथा स्वीकार करती हाँ सुभाष बाबूंकर मृत्यु हो गला पर तांकर शरीर को पोड़ी दिया जाइछि। पोड़ी देकिरी तांको चिताभस्म को जापान रंकोजी मंदिर रे रखा है। किंतु ये कथा को अनेक विश्वास करती नहीं। आज दिन में भी अनेक भी एक कथा को विश्वास करती नहीं। एमती कि निजे भी महात्मा गांधी किंबा तांका परिवार लोक भी एक कथा को विश्वास करुनथिले। नेताजी थिले कोटी हृदयर नेता। तांकर अमर जीवनी भारतीय मुक्ति संग्राम रो अमर कहानी। तांकर महान पौरुष वीरत्व और व्यक्तित्व ए जाति और जगत पाई एक आदर्श। मातृभूमि पाई तांकर कठोर संग्राम और बलिदान केबे भी भूलिबार नुहे। सेही महान नेतांकर जन्म जयंती रे आमर श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। स्वतंत्र अध्याय को एठी रखी विदाय नेउछि। नमस्कार।